नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम रिलीफ एप्लीकेशन में फॉर्म नंबर 4 को पटवारी लेवल से किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के मकान को नुकसान पहुंचा है, उसके द्वारा आवेदन किया गया है, तो आप पटवारी लेवल पर किस तरीके से उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। यदि आपको फॉर्म नंबर 4 फिल करना अभी तक नहीं आया है तो आप ऊपर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हो और आप उसे देख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैंने पटवारी लेवल पर लॉगिन कर दिया है। टोटल पेंडिंग एप्लीकेशन में जाकर चेक करता हूं कि एप्लीकेशन कोई आई तो नहीं है। तो मुझे यहां पर नजर आ रहा है फॉर्म नंबर 4 एक पेंडिंग है, तो मैं इस आई बटन पर क्लिक कर दूंगा और आगे एप्लीकेशन को प्रोसेस करूंगा। तो आपको पूरा फॉर्म जो है एग्जैक्टली यहाँ पर पढ़ना है, पूरे आवेदन को सही से पढ़ना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैंक अकाउंट की डिटेल सही दी गई है, उसे यहाँ पर बैंक पासबुक के फोटो से टैली करना है। तो उसी तरीके से आगे यहाँ पर रिपोर्ट की बारी आती है, तो लोकेशन ऑफ इंसिडेंट आपको यहाँ पर सही से लिखना है कि कहाँ पर उसका मकान था या किस तरीके से जो है किस रेवेन्यू विलेज में जो है उनका मकान पड़ता है। अफेक्टेड पर्सन का नाम यहाँ पर लिख लोगे, कॉज ऑफ इंसिडेंट किस वजह से जो है यहाँ पर मकान को नुकसान पहुंचा है, मान लीजिए लैंडस्लाइड की वजह से पहुंचा है तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो, या अर्थक्वेक हुआ है या फिर जो है आपकी बाढ़ आई है, जो भी आपका एक्सेसिव रेनफॉल हो सकता है, तो वो सही कॉज आपको यहाँ पर इंसिडेंट का लिखना होगा। उसके पश्चात डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जिस दिन आपने इंस्पेक्ट किया है और रोजनामचे में जिसकी आपने रपट भी डाली होगी तो वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके पश्चात टोटल लॉस वैल्यूएशन आपके अनुसार कितनी है, कितना जो है उसे राहत मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसी तरीके से रिलीफ नॉर्म्स एडमिसिबल, क्या आपको लगता है कि ये एडमिसिबल है इस पर नॉर्म्स, तो आप यहाँ पर यस या नो लिख सकते हो। आपको जैसा रिपोर्ट करना है उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यदि आपको एप्लीकेशन ये सही नहीं लगता है तो आप नो लिख के यहाँ पर टोटल लॉस वैल्यूएशन 0 करके इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो अपनी टिप्पणी के साथ। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है फिजिकली लिखकर अटैच भी कर सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए आप उसे स्कैन कर लोगे और यहाँ पर आप उसे अपलोड भी कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका आपके पास है कि आप जो है टाइप करके रिपोर्ट यहाँ पर लिख लोगे कि श्रीमान जी आज दिनांक कितनी तारीख को मैं मौका पर पहुंचा, वहाँ पर जो है ज़्यादा बारिश की वजह से इस व्यक्ति का मकान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, जिसमें जो है इस प्रकार के इतना सामान रखा गया था, ये सब कुछ जो भी रखा गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो रिपोर्ट जो है आप पूरी यहाँ पर कर सकते हो। उसी तरीके से इमीडिएट रिलीफ क्या आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यदि किया गया है तो आप यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि एडवांस अमाउंट आपने कितना दिया है। उसके पश्चात पीछे बैलेंस अमाउंट कितना बचा है, तो आप यहाँ पर बैलेंस अमाउंट जो है अपने टोटल लॉस वैल्यूएशन जो आपके द्वारा वैल्यूएशन की गई है उसमें से आप बैलेंस कर सकते हो। और इसका जो है सैंक्शन ऑर्डर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जिसके द्वारा रिलीफ प्रदान किया गया है, क्योंकि आप तहसील के अकाउंट से रिलीफ प्रदान करोगे तो आप तहसीलदार का अकाउंट यहाँ पर लिखोगे और बैंक सही से आपने यहाँ सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सही से यहाँ पर लिखना है और IFSC कोड यहाँ पर आपने दर्ज करना है। यदि आपने इमीडिएट रिलीफ नहीं दिया है तो आपने इस चेक बॉक्स को जो है खाली ही छोड़ देना है। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप पूरी रिपोर्ट यहाँ पर लिख दोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है पूरा मौके की रिपोर्ट यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ रिपोर्ट लिख लेता हूँ। उसके पश्चात आपके पास दूसरे ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, एडिट, रिजेक्ट, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल, रिवर्ट बैक, ट्रांसफर, मैं बाकी वीडियोस में भी आपको बताते जा रहा हूँ। एडिट का मतलब है आपको इसे एडिट करना है एप्लीकेशन को, कोई जानकारी इसमें गलत है, आपको लगता है आप ठीक कर सकते हो। उसके पश्चात रिजेक्ट का मतलब है आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है राहत नियमावली के प्रावधानुसार सही नहीं पड़ती है, तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो। फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को आगे दूसरे लेवल पर फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप संतुष्ट हो और अपनी रिपोर्ट आप कर चुके हो। रिवर्ट बैक का मतलब है आपको लगता है एप्लीकांट के द्वारा और कुछ जानकारी दी जा सकती है, कुछ जो है दस्तावेज जो है और भी इसमें संलग्न किए जा सकते हैं, तो आप इसे रिवर्ट बैक करके उनसे वो जो है कागज मंगवा सकते हो। ट्रांसफर का मतलब है आपके जो है पटवार सर्कल से संबंधित नहीं है, तो आप इसे ट्रांसफर करके दूसरे पटवारी को भेज सकते हो। तो मैं यहाँ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ से पेंडिंग से गायब हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, ये आपके कानूनगो लेवल पर सारी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होकर पहुंच जाएगी और वहां से जो है आगे इसका प्रोसेस चलेगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।